हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, मेरा नाम है हृदेश भार्गव। बच्चों, हमको क्या कर रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं आज क्या है, हमारा न्यू ईयर है ना। आज हमारी 1 तारीख हो गई है और 2026 में ही आपके बच्चों पेपर होने वाले हैं ना। तो आपको बिल्कुल अपना हार्ड वर्क करना है, अच्छे से मेहनत करना है। और मेहनत आपको कैसे करना है, लेट्स मेक दिस ईयर योर बेस्ट चैप्टर ईयर। मतलब अभी तक जो भी आपने किया है ये आपको सबसे बेस्ट अपना बनाना है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, इसी के साथ आपके लिए बहुत बेस्ट विशेष और आई होप कि आप अच्छे से करें, अच्छे से मेहनत कर रहे हो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो उसी रिलेटेड से हमारी एक अगली वीडियो आती है जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। बच्चों, चैप्टर नंबर 11 है, 4 से 5 नंबर का ये भी वेटेज रखता है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है बच्चों। अच्छा, फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेंगे और ये फॉर्मूला एक बार में याद नहीं होंगे, आपको बार बार इनकी प्रैक्टिस करना है, बार बार लिख के देखना है। सारे कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं, है ना बच्चों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। बेटा, हमारे चैप्टर का नाम है 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। यानी जो भी हमारा एक सर्किल होता है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे एरिया होते हैं सब इसमें फाइंड करेंगे। तो उससे पहले हम जो आप बचपन से पढ़ते हैं उसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज हम रिकवर करते हैं ना। जैसे कि आप जान रहे हो कि एक क्या लिखा, एक सर्किल है हमारा, है ना। एक सर्किल बना हुआ है इसमें, जिसमें डायामीटर हमारा एवी है। डायामीटर क्या होता है, एवी, पूरा डायामीटर हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ी कॉर्ड को ही हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं बच्चों। सेंटर हमारा इसमें ओ है ना। अब ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस, मतलब सेंटर से लेके जो सरकमफेरेंस है उस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, हमारी रेडियस कहलाती है। और आप जानते हो कि एक सर्किल में कितनी भी रेडियस हो सकती है और सारी रेडियस क्या होंगी सर, इक्वल होंगी आपस में। तो जैसे ओ से लेके ए तक हमारी ओ ए रेडियस हो गई, इधर ओ वी हो गई। और भी हम लाइन बना दें किसी भी सरकमफेरेंस पे तो वो क्या होगा, वो भी हमारा क्या रहेगा बेटा, वो भी रेडियस ही होगी और रेडियस सारी इक्वल होती है। अच्छा, ये पूरे जो सर्किल का इसी को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो मैंने लिख भी दिया है बच्चों कि रेडियस इसमें क्या है, रेडियस हमारा क्या है बच्चों, ओसी लिख गया गलती से। हाँ, मतलब ओसी भी रेडियस ही है ना। ओसी रेडियस है यहाँ पे, और क्या है, ओ ए रेडियस है, इसके अलावा ओबी भी रेडियस है। ये तीनों रेडियस है बच्चों, है ना। तीनों रेडियस है और बहुत सारी रेडियस हो सकती हैं। आप एक ही सर्किल में कितनी भी रेडियस बना सकते हो और सारी इक्वल लेंथ की होती हैं। डायमीटर क्या है बच्चों, डायमीटर हमारा है ए से बी तक की डिस्टेंस डायमीटर होती है। एक रिलेशन तो आप जानते ही हो कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का क्या होता है, डबल होता है डायमीटर, ये तो आप जानते ही हो, है ना। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। हम बचपन से पढ़ते आए, एरिया ऑफ सर्किल क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है सर, है ना। आर इसमें क्या है, रेडियस है और पाई की वैल्यू हम 2 रखते हैं, या तो 3.14 रखते हैं, 22/7 रखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया जाता है उसके हिसाब से रखते हैं। और किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी गई हो तो हम केवल उसको क्या मानेंगे, उसको हम 22/7 ही मानेंगे, है ना। क्या मानेंगे, 22/7, यदि हमको 3.14 नहीं दिया गया हो तो। अच्छा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है सर, 2 पाई आर होता है, ये भी है ना, 2 पाई आर। पाई बताइए, आर रेडियस होती है। अच्छा बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस वाले चैप्टर में आपको ये ट्रायंगल के एरिया भी आपको जब हम करेंगे आगे सेगमेंट्स के एरिया पढ़ेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी हमको, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आप जानते हो √3/4 ए स्क्वायर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारे तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है सर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया √3/4 ए स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बच्चों ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप पहले से भी जानते हो, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा एरिया ऑफ अ सेक्टर। इस चैप्टर में हमको एक तो एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ना है और साथ में हमको एरिया ऑफ सेगमेंट भी पढ़ते हैं। तो सर इनमें पहले डिफरेंस क्या रहता है, हम कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा, तो आप समझो बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर में क्या होता है, जब हमारे किसी सर्किल को रेडियस के थ्रू काटा जाए, समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी किसी सर्किल को रेडियस के थ्रू हम उसको कट करें, रेडियस के थ्रू उसको डिवाइड करें, तो वो हमारा क्या होता है, वो बनता है सेक्टर्स, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट आता है सेगमेंट। उसमें क्या करेंगे, उसमें हमें क्या कॉर्ड के थ्रू हम किसी सर्किल को काटते हैं। मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना, यदि कॉर्ड्स के थ्रू किसी सर्किल को कट किया है तो वो हमारा सेगमेंट हो जाएगा, और रेडियस के थ्रू यदि हमने किसी को कट किया है तो हमारे सेक्टर हो जाएंगे। तो सर सेक्टर, अब जैसे हमारा ये सर्किल दिया है हमारा, वो हमारा सेंटर पॉइंट है बच्चों। ये हमने क्या किया, देखो ओ से लेके ए तक रेडियस हो गया, इधर ओ से बी तक की भी सर रेडियस हो गया, और ओ से डी को भी हम रेडियस बोल सकते हैं, बट यहां नीड्स नहीं है ना। तो ओ ए ओ बी, अब इसी रेडियस के थ्रू ये छोटा वाला पार्ट कट है। जैसे आपने पिज्जा खाया है, पिज्जा की हम एक स्लाइड खाते हैं, उसी तरीके से है, एक तरीके से ना। तो ये माइनर सेक्टर हो गया, यानी ये क्या है, एक छोटा वाला पार्ट हमारा माइनर सेक्टर हो गया। अब सर मेजर सेक्टर कौन सा है, तो इसको छोड़ के पूरे सर्किल में जो बचा हुआ पार्ट है, यानी ये पूरा जो बड़ा बड़ा पार्ट दिख रहा है वो पूरा मेजर सेक्टर कहलाता है। इसलिए मैंने लिख दिया माइनर सेक्टर छोटा वाला पार्ट, मेजर सेक्टर बड़ा वाला पार्ट। तो सर इनके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा बच्चों, सेंटर पे जो रेडियस एंगल बनती है उसका
नाम हमने थीटा दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? थीटा। अच्छा आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि सर ये थीटा हो गया तो सर ये वाला एंगल कितने का होगा? ये वाला एंगल जो बचा हुआ एंगल कितने का होगा? सर हम जानते हैं कि सर कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? सर 360 डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल। अब जिसमें से थीटा हमने निकाल दिया तो बचेगा कितना? 360 माइनस थीटा बचेगा, है ना। यानी मेजर सेक्टर के लिए हमारा जो हमारा थीटा की वैल्यू होगी वो 360 माइनस थीटा होगा, और माइनर सेक्टर के लिए थीटा की वैल्यू थीटा रहेगी, है ना। ये फॉर्मूले में यूज होता है, एरिया वाले फॉर्मूले में एंगल का यूज होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर किसका बात कर रहा हूं मैं? ये जो दिख रहा है ना, इसको माइनर सेक्टर बोल रहा हूं मैं। यानी पॉइंट नाम भी दिया है मैंने, AOVC हमारा क्या है? माइनर सेक्टर है। क्लियर है? AOVCA पूरा हमारा माइनर सेक्टर हो गया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360। क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा क्यों सर? इसका एंगल कितने का होना है? थीटा का। और कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360। यानी हमें पूरे एंगल में से केवल थीटा पार्ट लिया है। इनटू एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्किल का? सर पाई आर स्क्वायर होता है। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर आ गया। तो पूरा फॉर्मूला क्या बन गया? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अगला आता है सर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अभी माइनर सेक्टर निकाला, मेजर सेक्टर निकालेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया सर? मेजर सेक्टर के लिए अब हमने बताया था कि ये वाला जो हमारा वैल्यू निकलेगी एंगल की वो 360 माइनस थीटा होगी। तो हमने 360 माइनस थीटा बना दिया। तो फॉर्मूला थीटा की जगह केवल 360 माइनस थीटा पुट कर दो, बाकी ऐसा की ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का। तो क्या बन जाएगा? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो एरिया में हमें पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। अब बेटा बात करते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर की आर्क कौन सी है बेटा? सर माइनर जो सेक्टर की आर्क है वो क्या है बच्चों? ACB। ये दिख रहे हो ना, इसे बोलेंगे ACB। ये हमारी आर्क है। कौन सी? माइनर आर्क है, ACB। मैं यहां लिख भी देता हूं, जो हमारी माइनर आर्क है वो बेटा क्या है? माइनर आर्क हमारी है सर ACB। अच्छा सर मेजर आर्क कौन सी हो गई फिर? मेजर आर्क भी तो होगी एक। मेजर आर्क क्या होगी? जो इसको छोड़ के जो भी बचा हुआ है, यानी कहां से लेंगे हम? ADV। तो क्या हो जाएगा? ADV हमारा क्या हो जाएगा सर? मेजर आर्क हो जाएगी। अब सर इसका लेंथ निकालना है। आर्क का तो हम लेंथ ही निकालते हैं, एरिया तो निकालते नहीं है सर्कमफेरेंस की तरह, है ना। सर्कमफेरेंस का ही पार्ट होता है। तो हमने क्या लिखा? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। यानी माइनर सेक्टर के लिए क्या करेंगे सर? फिर से हम थीटा लेंगे, क्योंकि इसके लिए एंगल कितना बनना है? थीटा बनना है। थीटा अपॉन 360। अच्छा आप बताओ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना। देखो तो 2 पाई आर ही लिखा है। मतलब क्या है जी, हम सर्किल को जो सर्कमफेरेंस को निकाल रहे हैं उसी का पार्ट है, इसलिए हमने थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर लगाया। और वो एरिया का एक पार्ट था, इसलिए हमने क्या किया? पाई आर स्क्वायर लगाया। तो फॉर्मूला याद करना आसान है ना, थोड़ा सा बस हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि हम आर्क ले रहे हैं तो 2 पाई आर यूज किया है ना। एरिया लेंगे तो पाई आर स्क्वायर लेंगे। बाकी एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ही बता ही दिया है। अगला आता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। तो सर मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा? 360 माइनस थीटा होगा। तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू हम जानते हैं सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो सर्कमफेरेंस का ये एक पार्ट है तो हमने 2 पाई आर लगा दिया। तो ये बेटा क्या है? सेक्टर्स के फॉर्मूले हैं। एरिया पूछा जाता है या लेंथ पूछा जाता है, तो ये सेक्टर से रिलेटेड 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। अब आगे कॉन्सेप्ट है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर। अब बच्चों सेगमेंट, तो मैंने आपको बताना था कि सेगमेंट को कैसे आप डिफाइन करोगे, किसी भी एरिया का सेगमेंट कैसे होगा। तो सर जब हम अभी सर्किल को रेडियस के थ्रू काटेंगे तो वो तो सेक्टर था। अब हम क्या करेंगे सर? यदि कॉर्ड के थ्रू हम किसी सर्किल को काटें, यानी कॉर्ड यानी क्या है? मान लो AB हमारा एक कॉर्ड है। अब AB हमने कॉर्ड खींचा तो एक नीचे वाला पार्ट हो गया छोटा सा, इसको माइनर सेगमेंट बोला है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो मेजर सेगमेंट होगा। यानी अब हम कॉर्ड के थ्रू जब दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं सर्किल को तो वो कहला रहा है सेगमेंट, और जब रेडियस के थ्रू काट रहे थे तो वो हो रहा था हमारा सेक्टर। तो बच्चों इसका अधिकतर पेपर में सेगमेंट वाला ही पार्ट पूछा जाता है, क्योंकि इसमें सेक्टर अपने आप ही आ जाता है। तो देखिए जैसे हम बात करें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा है बच्चों? ये जो दिया है ACV, ये वाला इतना पार्ट जो है कॉर्ड के नीचे, ये माइनर सेगमेंट है, और इससे जस्ट ऊपर वाला मेजर सेक्टर है, मेजर सेगमेंट है सॉरी। तो बच्चों अब आप देख सकते हो कि सर माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे। सर माइनर सेगमेंट के लिए क्या होगा, तो आप ही बताओ सर। पहले यहां से लेके पूरा ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा सर? ये तो सेक्टर ही कहलाएगा ना, उसी के अंदर माइनर सेगमेंट आ गया। तो हमने क्या किया, यदि हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का निकालना है और उसमें से हमें केवल ट्रायंगल वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें,
जो ट्रायंगल का एरिया निकलेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनर सेगमेंट ही तो बचेगा। एक बार और देखो मेरे साथ बच्चों, यहां से लेके यहां तक का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा सर, सेक्टर कहलाएगा पूरा पार्ट, उसी में माइनर सेगमेंट इंक्लूड है। अब यदि सर आपको केवल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दो। तभी तो मैंने स्टार्टिंग में एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले भी लिखाए थे ना, तो वो यहीं पे यूज होंगे बच्चों। तो उससे हम निकाल सकते हैं, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या लिखा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला है, वही है सेक्टर वाला जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा सेक्टर में से किसको माइनस कर दिया सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। अब जे राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो उसमें से हम जो भी होगा उसका फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों मैंने आपको लिखा दिए फॉर्मूले, बस उससे हमारा क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। अब सर मेजर सेगमेंट के लिए क्या करें, अब आप मुझे ये बताइए, जब यदि हमें माइनर सेगमेंट की वैल्यू आ गई, माइनर सेगमेंट का एरिया हमको पता चल गया, यदि अब मेजर सेगमेंट का निकालना पड़ेगा तो क्या कर सकते हैं सर, पूरा सर्किल का एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर से और उसमें से माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा, सिंपल। तो बच्चों क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्किल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस, और ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट आ जाएगा। एक बार और समझ लो बच्चों, हमारा जो कॉर्ड के थ्रू कट होता है वो हमारे सेगमेंट्स कहलाते हैं सर। ऊपर वाला बड़ा वाला मेजर सेगमेंट हो गया पूरा, ए और बी इस वाले पार्ट की करें वो पूरा हमारा मेजर सेगमेंट हो गया, और यदि इसकी बात करें हमारा माइनर सेगमेंट हो गया, है ना। अब बच्चों क्या होगा सर, हमको यदि एरिया निकालना हो, माइनर सेगमेंट का निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर लिखा, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमारा माइनर सेगमेंट आ जाएगा। और मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे बच्चों, मेजर सेगमेंट के लिए हमें पूरे सर्किल का हम एरिया लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा पूरा मेजर सेगमेंट आ गया। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बनते हैं, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आई होप आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हुए होंगे। और ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखना, थोड़ा सा इनको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, और आप डायग्राम बना लोगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, कौन सा क्या होगा। बस आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे, लिख के फॉर्मूला तैयार करते रहे। नया साल भी हमारा शुरू हो गया है, तो सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत करो, और अभी तक जो आपने अचीव नहीं किया वो सारा अचीव करो, है ना। मतलब मेहनत में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव रहो, हेल्दी रहो और अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है बच्चों, थैंक